पाकिस्तान इंटरिम गवर्नमेंट को हमने कई मरतबा ये मैसेज दिया है कि देखें कि जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था उनका, उसके हवाले से अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी तौर पर भी वो दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन बदकिस्मती से PTP, ISKP और दूसरे जो दहशत गर्द जो तंजीमें हैं वहाँ से ऑपरेट करती हैं और पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को उन्होंने शहीद किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये कुर्बानियाँ जो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी दे रही है, रायगा नहीं आएंगी। अफगानिस्तान पर मुनहसर है अच्छा हमसाया बनना या बुरा। दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। अफगान बुरी हुकूमत दहशतगर्दों को लगाम डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। पाक अफवाज मुल्क की सालमियत की ज़ामिन है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। ये सब कुछ हमारी मुहादिर अफवाज, सिक्योरिटी इदारों, अवाम के इत्तेहाद के बाइस मुमकिन हुआ। दहशतगर्दों से सख्ती से निपटा जाएगा। हमारी हुकूमत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान आर्मी बरादरी के साथ मिलकर तरक्की, आम और खुशहाली का सफर जारी रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लंदन में मीडिया टॉक। कहा बेलारूस का दौरा नहायत कामयाब रहा। 1.5 लाख पाकिस्तानियों को बेलारूस में रोजगार मिलेगा। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी, तिजारती, तालीमी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। तेजी से तरक्की करता हुआ पाकिस्तान हमारी मंजिल है। नवाज शरीफ की क़यादत में कौम की खिदमत कर रहे हैं। ईरान के सुबह सिस्तान में अलमनाक वाक़या। 8 पाकिस्तानियों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। तमाम पाकिस्तानियों को हाथ पांव बांध कर गोलियां मारी गईं। मकतूलेन गाड़ियों की वर्कशॉप में काम करते और वहीं रिहाइश पजीर थे। हमलावरों ने रात गए वर्कशॉप में घुसकर फायरिंग की। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब के हमले की शदीद मज़म्मत। ईरानी सफारत खाने की भी पाकिस्तानियों के कत्ल की मज़म्मत। कहा वाक़या गैर इंसानी और बुज़दिलाना फेल है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए यकजा होकर कोशिशों की ज़रूरत है। ईरान में 8 मासूम पाकिस्तानियों का बेदर्दी से कत्ल। ईरान की सिक्योरिटी पर बड़े सवालात उठ खड़े हुए। कत्ले आम किसी उमूमी वारदात का हिस्सा नहीं बल्कि एक सोचा समझा दहशतगर्दाना हमला था। बहीमाना कत्ल में बलोच दहशतगर्द तंजीमें मुल्लविस। साबित हो गया बलोच दहशतगर्द तंजीमों की ईरान में महफूज पनागाहें मौजूद हैं। गुज़िश्ता साल जनवरी में भी सूबा सिस्तान में दहशतगर्दों ने हमला करके मुतअद्दिद पाकिस्तानी मजदूरों को कत्ल किया था। बेलारूस का दौरा कामयाब रहा। बेलारूस के आला हुकाम से बातचीत इंतहाई मुस्बत और तामीरी रही। दौरे का मकसद तजारती, इक़्तिसादी और सफारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दौरा बेलारूस में मुआहिदों और मुश्तरका मफादात पर पेशरफ्त से आगाह किया। कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नए बाब का आगाज़ हुआ है। खित्ते में पायदार तरक्की और बाहमी ताउन का ख्वाह है। बेलारूस के साथ शराकत दारी इसी समत में एक अहम कदम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्किया के नायब सदर से मुलाकात। ज्योतिर्द यलमाज ने डिप्लोमेसी फोरम 2025 में शिरकत पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने नायब सदर को पंजाब में तालीम और हुनर की तरक्की के मंसूबों से आगाह किया। वज़ीर आला ने तुर्किया के नायब सदर को पंजाब के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आला पंजाब का अनातालिया डिप्लोमेसी फोरम में तुर्क खातून अव्वल की दावत पर कल्चरल शो में शिरकत। मरियम नवाज ने अमीन उर्दवान के हमरा स्टॉल्स का दौरा किया। वज़ीर आला की तुर्किया के नायब सदर से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मौसम नकवी से अमरीकी कांग्रेस अरकान की मुलाकात। वफ़द में कांग्रेस रुकन जैक ब्रैगमैन, टॉम सॉजी और जोनाथन जैक्सन शामिल थे। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल।
अमरीकी टैरिफ पर किसी भी किस्म का जवाब देने का इरादा नहीं। नई अमरीकी इंतजामिया की जानिब से आयद करदा टैरिफ पर परेशानी जरूर है। नए टैरिफ के बाद गैर यकीनी सूरत हाल है। हम सबको सोचना होगा इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़ें। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर भी 29% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था। ये मामला अब 90 रोज के लिए रुक चुका है। वजीर खजाना का चीन और अमरीका दोनों के साथ ताल्लुकात खुशगवार रखने का अज़म। वज़ीर ख़ज़ाना के तराफी बयान ने जाली हुकूमत के दावों का पोल खोल दिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना एक पेज पर नजर नहीं आते। मोहम्मद औरंगजेब एक जिम्मेदार शख्सियत हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वज़ीर ख़ज़ाना के इत्तराफ़ी बयान के बाद शहबाज शरीफ की आवाज़ को रिंगटोन से हटा देना चाहिए। मार्केट में खरीदारी के दौरान जब शहबाज शरीफ की रिंगटोन बजती है तो आवाम आग बगोला हो जाते हैं। नहरों का मामला सिंध और विफाक के दरमियान है। सदर जरदारी ने मुल्क को दरपेश अहम और मुश्किल मामलात को हमेशा खुश उसलूबी से सुलझाया। वो नहरों के मामले को भी अच्छे तरीके से सुलझा लेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं, तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा ने सदर मुमलिकत के खिलाफ बयान देकर अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इस बयान पर माजरत करनी चाहिए। सियासत को ज़ातियात में बदलने के नताइज कभी अच्छे नहीं होते। PTI इस हकीकत से अच्छी तरह बाखबर है। सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी पोलियो वायरस मौजूद है। मुल्क भर में 44,000 वालिदैन ने पोलियो कतरे पिलाने से इनकार किया। इनकार करने वालों में 34,000 का ताल्लुक कराची से है। सिर्फ जिला शर्की के 27,000 वालिदैन ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। कराची के हर जिला में पोलियो वायरस मौजूद है। विफाकी वज़ीर सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। मुस्तफा कमाल का कहना है कि इनकारी वालिदैन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के हक में नहीं। 21 अप्रैल से पोलियो मुहिम शुरू कर रखे गए। ख्वाहिश है उलमा और बाअसर अफराद इनकारी वालिदैन को कायल करें। इधर मुल्क के 20 इस्लाम के 25 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। नेशनल EOC के मुताबिक मुसलसल इंसदादे पोलियो मुहिम के जरिए 31 इस्लाह के 35 माहौलियाती नमूने मनफी आए। PIA का 20 अप्रैल से लाहौर से बाकू बराह रास्त परवाजें शुरू करने का ऐलान। कौमी एयरलाइन हफ्तावार 2 परवाजें चलाएगी। बाकू के लिए परवाजें इतवार और बुध को रवाना होंगी। कराची में PIA की जानिब से खुसूसी तकरीब। ट्रैवल एजेंट्स को बाकू परवाजों से मुतालिक मालूमात फराहम की गई। PTI का बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी हर मंगल और जुमेरात को बानी से मुलाकात के लिए नामों के फहरिस्त मुरतब करेगी। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के अजलास का एलानिया जारी। मुल्क के मजमूई सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई। साजिश करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। मुल्क दुश्मन अनासर का डट कर मुकाबला करेंगे। दुनिया में अमन कायम करना होगा। हुकूमत फिरका वारियत की रोकथाम के लिए कोशिशें कर रही है। विफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तमाम मज़ाहिब का बुनियादी पैगाम अमन और इंसानियत की खिदमत है। मज़ाहिब के एहतराम और एक दूसरे को समझने से ही अमन मुमकिन है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल गिरावट। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। 16 अप्रैल से पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान। डीजल की कीमत में भी 8 रुपये लीटर कमी हो सकती है। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का आज से आगाज। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, UAE और दीगर ममालिक से तारिकीन वतन विफाकी दारुल हुकूमत पहुँच गए। कन्वेंशन में शिरकत के लिए आने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने शानदार वेलकम और हुकूमती इक़दामात को सराहा। कहते हैं, ओवरसीज कन्वेंशन के इनेकाद से पहली बार बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को अपनायत का एहसास हो रहा है।